Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. So keep those things with yourself that resonate with you and let other things go for others. It's a timeless reading, so whenever you will reach this recording, it will definitely help you. एक कार्ड नीचे गिरा है, लेट मी चेक. High Priestess. Okay, let's include this in the reading. मैं इसको भी साइड में रखती हूँ. तो एक कार्ड हमने ले लिया है ऑलरेडी, द हाई प्रीस्टेस का. Okay, so I was saying that it's a timeless reading. So whenever you will reach this recording, it will help you. I believe that whatever message comes in the reading is a guidance from God, from divine. So let's quickly check what is God's current guidance for all my listeners. My readings have no pre-decided topic, so whatever message comes in the reading becomes its topic. I'm shuffling the cards. I'll take out all the cards first and then I'll start reading. एक कार्ड पहले ही हमने ले लिया है, द हाई प्रीस्टेस का. And friends, if you want any personalized reading, means if you want reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. Okay, so I'm taking out the cards now. हाई प्रीस्टेस का कार्ड पहले ही हमने ले लिया है, दैट यू नो. नाउ एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, the empress, king of wands, queen of swords, wheel of fortune, four of cups, the sun, and bottom of the deck is knight of swords. Okay, I'll keep the deck aside now. Let me see the cards quickly, then I'll start the reading. देखिए, द सन का कार्ड मुझे बता रहा है, जो प्लेसमेंट है सन के कार्ड की इन द रीडिंग, ये मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में अभी ऐसा समय चल रहा है जब आप अपने लिए एक्शंस ले सकते हैं. अगर मैं रीडिंग के उसमें कहूँ तो सूर्योदय हो चुका है. सूर्योदय हो चुका है मतलब आपकी लाइफ में जो अभी टाइम चल रहा है ना, इसमें अभी ये एकदम सही समय है जब आप अपने लिए एक्शंस लें, या आपने कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अगर सोच रखी है, कोई कुछ भी अगर आपकी प्लानिंग है, तो वो लेने का सही समय आपकी लाइफ में चल रहा है. और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है सन के साथ कि आप ऑलरेडी स्टेप्स ले रहे हैं. आप अपने जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपके प्लान्स हैं लाइफ में, आप उस पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं. ओके,
तो ये जो अभी पर्टिकुलर समय है ना, ये समय एक्चुअली आपके लाइफ में एक ऐसा समय है जब मैं कहूँगी कि जो भी कुछ भी, अगर कुछ स्ट्रगल रहा होगा पास्ट में और या कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ रही होंगी, तो उनसे ओवरकम करके अब ये एक्शन लेते रहने का, एक्शन लेने का टाइम है। और आप ले भी रहे होंगे, जैसा कि मुझे रीडिंग में दिख रहा है। सब ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वंड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मेजर अरकाना के इतने सारे कार्ड आए हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, ये सब जो प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर। तो मुझे यही लग रहा है, ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब बहुत ही ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर आपको दिख रही होगी कि स्वॉर्ड को हम असल में लड़ने से रिलेट करते हैं। स्वॉर्ड लेके हम लड़ाई करते हैं, इट्स अ वेपन। तो जब अगर वेपन हाथ में उठा रखा है तो मतलब कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा फेस तो किया है लाइफ में, और ये सब आपके पास्ट की एनर्जी है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन तो आपने फेस किया है कि आपको स्वॉर्ड हाथ में लेना पड़ा, राइट। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो क्वीन होती है, जिसने ये स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा रखा है, ये इमोशनली कोई एक्शन नहीं लेती कि इमोशंस में बह के कुछ एक्शन ले लिया। ये अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके, स्वॉर्ड हाथ में लेने का मतलब है कि जो भी एक्शन ले रही है बहुत अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके, बहुत फेयर रीजनिंग के साथ, राइट, इस तरह का व्यक्तित्व। तो आपने ये जो अभी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, मैं इसमें यही कहूँगी कि पास्ट में जो रहा होगा, जो भी डिफ़िकल्टी रही होगी, जो कुछ अभी पर्टिकुलर जो आपकी लाइफ का जो अभी सीन है वो ये है कि आपने कुछ दुख तकलीफ़ों से, कुछ स्ट्रगल से एकदम मूव ऑन कर लिया है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ वंड्स की एनर्जी, जिसमें कि आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ों पे आपने जो है सोचना छोड़ दिया है और आगे बढ़ गए हैं आप। ओके, और जैसा कि मैंने बताया आपको, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब द सन के साथ हैं, मतलब सूर्योदय हो चुका है। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा टाइम अभी आ गया है जब आप एक्शंस ले रहे हैं। अगर आपको कुछ भी स्ट्रगल पास्ट में रहा है तो अब आपको इस वक्त आपको पता है कि अब आपको उसको हैंडल करना है, उसको इरेडिकेट करना है लाइफ से, और उसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है। ओके, आपके और ये द हाई प्रीस्टेस का कार्ड अपने आप गिरा, तो मैं इसको रिलेट करूँगी जो भी मेरे लिसनर्स हैं उनके वर्च्यूज़ से। आप लोग बहुत वर्चुअस हैं, नो डाउट। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड कई बार रीडिंग में आ चुका है। तो जो पर्सन है बहुत इंटेलेक्चुअल है, जो लिसनर है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत अवेकन्ड है, ठीक है। तो इस तरह का आपका व्यक्तित्व है। ओके, अब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो प्रेजेंट है रीडिंग में, ये मुझे दिखा रहा है कि आपने ना अपने आप को कुछ चीज़ों में लिमिट कर रखा है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स, जिसमें कि पर्सन को बोला जाता है कि आपने जो ये सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स में अपने आप को बांध रखा है, उससे आप अपने आप को छुड़ाइए। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर से अपने आप को छुड़ाइए। ओके, क्योंकि अगर आपने अपने आप को छुड़ा लिया, अगर आपने अपने ये जो सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर, मतलब खुद से आपने खुद अपना इमेजिन करके, कुछ क्रिएट करके, कुछ बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं जिनसे आपने खुद को बांध रखा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की पोजीशन में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कुछ टॉपिक्स को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, और इन सब की वजह से एक फ़ियर का एक आपने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर रखा है। होता है ना कि मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा उसने किया, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा मतलब ये जो सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर जो आपने
की सिचुएशन में आप हैं, इसको आप ओवरकम कीजिए, क्योंकि द एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये सब अगर आपने अपने आप को उस बैरियर से छुड़ा लिया, अपने आप उस बंधन से मुक्त कर लिया जो आपने खुद के लिए आपने खुद को बांध रखा है, जिनसे खुद ही बांध रखा है, राइट। अगर उनसे छुड़ा लिया तो द एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में आप चले जाओगे, ठीक है। और एम्प्रेस कैसी होती है? एम्प्रेस, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, एम्प्रेस इज समवन जो लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करती है, रूल करती है, ठीक है, दूसरों को प्रोटेक्शन भी देती है, राइट। और बहुत इंटेलेक्चुअल होती है, केयरिंग होती है, ओके। और सब कुछ जैसा मैंने बोला, लॉ एंड ऑर्डर पूरा इस्टेब्लिश हो जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश हो जाए, तो वो खुद फिर रिलैक्स भी करती है। तो द एम्प्रेस जो है, शी रिप्रेजेंट्स व्हाट? शी रिप्रेजेंट्स एबंडेंस, ओके। शी रिप्रेजेंट्स beauty, all type of power, I would say। तो अगर आपने अपने आप को सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर से छुड़ा लिया तो आप द एम्प्रेस की एनर्जी में चले जाओगे एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर आपके समय का जो पहिया है, ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है कि लेकिन इतना काम आपको पहले करना पड़ेगा। जो मैंने बोला 3 ऑफ वंड्स, आप एक्शन ले रहे हैं, अच्छी बात है, एक्शन लीजिए, ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने आप को छुड़ाइए अपने सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर से। फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तब क्या होगा? भाग्य का पहिया घूम जाएगा, ओके। इस वक्त अभी आपको इसके लिए मेहनत करनी है, उस भाग्य के पहिए को घुमाने के लिए आपको मेहनत करनी है। और ये पहिया जब घूमता है तो उसका मतलब क्या है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड का? कि लाइफ में जो सिचुएशन आपको सैड कर रही है, या जो सिचुएशन ट्रबलिंग है, अनहैप्पीनेस क्रिएट करती है, कुछ भी, वो सिचुएशन कम्प्लीटली एकदम टर्न ओवर हो जाना, बदल जाना, किस में? हैप्पीनेस में, ओके। और काफ़ी अगर स्ट्रगल रहा है तो लाइफ में जो है बहुत पीस आ जाना, ओके, लाइफ में स्मूथनेस आ जाना, इस तरह से ओके। तो बिल्कुल आपकी जो, और द सन का कार्ड मुझे बता रहा है रीडिंग में कि ये आपके लिए एकदम सही समय है, एकदम ग्राउंड इज सेट और आप इसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह काम कीजिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एक, देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का तो मैंने आपको बताया कि बहुत इंटेलेक्ट से काम लेता है पर्सन, लेती है। इसमें फिगर फीमेल का है बट इट्स फॉर एवरीवन। तो बहुत इंटेलेक्ट से काम लेता है पर्सन एंड ऑफ कोर्स उसकी बहुत फेयर रीजनिंग होती है, अच्छा जजमेंट अच्छा कर सकता है, उसके बाद ही एक्शन लेता है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में ये है कि बहुत जल्दबाजी में एक्शन लेता है, राइट, बहुत जल्दबाजी में एक्शन लेता है, ज़्यादा सोचता नहीं है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से एक होती है ना, बहुत हड़बड़ी हो जाती है कि भाई मुझे अब मुझे चुप नहीं बैठना है, अब मुझे कुछ करना है ना, इस टाइप का सिचुएशन बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में जो पर्सन है वो बहुत बिना सोचे एक्शन लेता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में बहुत सोच समझ के एक्शन लेता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक साथ मिला करके देखूँ, एंड किंग ऑफ वंड्स भी आया है, बहुत फोकस्ड, इतना अच्छा फोकस पर्सन का कि लॉन्ग टर्म सक्सेस को वो अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहा है। ऑफकोर्स अगर आप किसी काम को बहुत पूरा एकदम फोकस के साथ करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और सोच समझ के लिया गया स्टेप्स वो हमेशा लाइफ में जो है एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को लेके आता है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि आपने कुछ एक्शंस जल्दबाजी में लिए हैं, कुछ जल्दी में आपने सोच लिया कि मुझे मतलब अब करना है। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति रही होगी जिसमें आपको बस अब ये लगा कि नहीं, मुझे तो अब कर ही लेना है, बस अब तो बस मुझे दिखाई देना है लोगों को कि मैं भी कुछ हूँ, इस टाइप से। लेकिन फिर विद टाइम, क्योंकि सन का कार्ड है, सूर्योदय हो चुका है, आपका इंटेलेक्ट भी अच्छा काम कर रहा है, तो विद टाइम फिर आपने अपने इंटेलेक्ट का आप यूज़ कर रहे हैं, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, ओके। जो एक्शन आपने एकदम हेजिटेटिंगली ले लिया, हेजिटेंट होके ले लिया आपने, ठीक है, बहुत क्विक, बहुत ही जल्दबाजी में ले लिया, लेकिन
आपने जो एक्शन लिया है अपने लिए, आप उसके ऊपर अब आप बहुत ही फर्म हैं, बहुत आपने सोच समझ के वो एक्शन लिया है, इसमें नो डाउट, ठीक है। और किंग ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप लॉन्ग टर्म सक्सेस मैं कह सकती हूँ। इस कार्ड को देख के मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस ही एक वर्ड मेरे दिमाग में आता है। वाई? बिकॉज जो किंग ऑफ वंड्स है ना, ये बहुत ही फोकस्ड वे में, बहुत इंटेलेक्चुअल वे में वो डिसीजंस लेता है और आगे बढ़ता है। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड, ये दोनों प्रेजेंट है, मतलब आप एक्शन ले रहे हैं और बहुत ही फोकस्ड होके ले रहे हैं। इसका मतलब आपको कुछ पता है कि आपको पता है कि कुछ चीज़ है जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, और आप ले रहे हैं। और वैसे भी द पर्सन जो है वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, मतलब वो नॉलेजेबल है, वर्चुअस है, तो वो जो भी एक्शन लेगा वो बहुत सोच समझ के ही लेगा। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द एम्प्रेस, ये आपके फ्यूचर की एनर्जी आई है, लेकिन उससे पहले आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन से निकलना होगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो पर्सन है, जो फीमेल है, शी इज़ टाइड, वो रस्सी से बंधी हुई है और उसके आँख पे पट्टी बंधी हुई है, ओके, और ग्राउंड पे वो खड़ी है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बने हुए हैं। मतलब जो स्वॉर्ड्स है ना, वो एक्चुअली उसके ब्रेन में है, उसके माइंड में है, क्योंकि उसकी आँख पे पट्टी बंधी है, वो कुछ आँखों से नहीं देख रही है, जो भी कुछ है वो उसके ब्रेन में चल रहा है। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का पिक्चर बना हुआ है और उसकी आँखों पे पट्टी बंधी है, मतलब कि ये उसके माइंड में ही ये स्वॉर्ड्स हैं। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स। अगर वो अपनी आँखें खोल ले, थोड़ा अपनी खुली आँखों से देखे, अपना माइंड थोड़ा ओपन कर ले, तो डेफिनेटली उसको ये पता चलेगा कि ये सब तो क्रिएटेड था, मेरे माइंड का क्रिएटेड था। और अगर एक बार उसने अपने इस माइंड के इस भ्रम को अगर सप्रेस कर दिया, तो वो द एम्प्रेस की एनर्जी में चली जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ जाएगी, ओके। 4 ऑफ कप्स के का प्रेजेंस कार्ड के अंदर मुझे दिखा रहा है कि आप की लाइफ में कुछ ऐसा एक अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है, लेकिन आपकी नज़र उस पर नहीं जा रही है, ठीक है। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हेयर आई कैन से देयर इज़ some hidden opportunity in your life, or maybe there are some hidden opportunities in your life which you need to identify, but you are not looking at the cup which is being offered by the divine, you are only looking at those 3 cups kept on the ground. तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके, जैसा कि किंग ऑफ वंड्स के कार्ड में आया है, ठीक है, सॉरी, यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वंड्स, दे ऑल आर हाई प्रीस्टेस, दे ऑल आर द कार्ड्स that show wisdom of the person, intellect of the person. तो आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। इस कार्ड को अगर हम नेगेटिव वे में ले 4 ऑफ कप्स में, तो इस तरह से ले सकते हैं कि आपका ध्यान नहीं जा रहा है, जो एक हिडन अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन ऑफर कर रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। और अगर पॉजिटिव वे में मैं इस कार्ड को रीडिंग करूँ, तो भले आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज यू आर लुकिंग एट 3 कप्स केप्ट ऑन द ग्राउंड। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप किसी परिस्थिति से आप डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं, लेकिन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी अभी भी है, रास्ता खुला हुआ है। तो देयर आर 2 साइड्स ऑफ दिस कार्ड, देयर आर 2 वेज टू रीड दिस कार्ड, देयर मे बी अदर्स ऑल्सो, वो अपने आप ही सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग हो जाती है। तो हेयर आई कैन से 4 ऑफ कप्स का कार्ड आप इस रीडिंग में मौजूद है, प्रेजेंट है, तो मतलब कि आपकी लाइफ में आपको अगर लग रहा है कि रास्ते बंद हैं, कुछ हो नहीं रहा, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्शियस होके, थोड़ा सा और अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके आपको एनालाइज करना है, बिकॉज आपके लिए रास्ता खुला हुआ है जिसकी तरफ आपकी नज़र नहीं है, ओके। द सन का कार्ड प्रेजेंट है, मतलब सूर्योदय हो चुका है आपकी लाइफ में, एक्शन लेने का टाइम है, और बिल्कुल आप एक्शन ले भी रहे हैं। जैसा कि एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जिसमें ये दिख रहा हो कि आप किसी सिचुएशन कोई पेन का कार्ड एक भी नहीं आया है,
ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एक कार्ड है जिसमें भी मैंने आपको बताया कि सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर, माइंड में ही उसने स्वॉर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं, एक्चुअल में स्वॉर्ड्स है नहीं। अगर उनसे निकल जाए तो ये एक लाइन में ये कार्ड है द एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनसे निकल जाए तो एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में चला जाएगा पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है लाइफ में कि आपकी जो सिचुएशन है, यू आर नॉट जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, आप एक ऑर्डिनरी कोई पर्सन नहीं है। आपके अंदर क्वीन, किंग, इन सब की क्वालिटीज़ हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में ये क्वीन क्या करती है, ये दूसरों के साथ अपना वेल्थ शेयर करती है, ये दूसरों का केयर करती है, दूसरों को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। तो शी इज़ हैविंग वेल्थ नॉट ओनली फॉर हर सेल्फ बट फॉर अदर्स ऑल्सो, राइट। अब कोई अगर पर्सन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, मतलब कि वो अपने धन का, अपने वेल्थ का बहुत अच्छा यूज़ कर सकता है, दूसरों का भला करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो आप में वो क्वालिटीज़ हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वंड्स, देखिए क्वीन, किंग, एम्प्रेस, इन सब की एनर्जी आई है कि रीडिंग के अंदर, मतलब कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं इनबिल्ट, इनको आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये थी अभी की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।